चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रैगमेंट्स. 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular directions with speed v. Right? The energy released during process कितना रहेगा? तो 5m का है. राइट, ये मान लो ये आपका 5m का एक है, इसके 3 टुकड़े हो गए. राइट, दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऐसे गए जिनका मास m है, m ईच, जिनकी स्पीड v है, ऐसे गए. तीसरा किधर गया ढूंढेंगे, और वो पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई. ये एक पार्टिकल ऐसे ही पड़ा हुआ है, सडनली इसके 3 ये हो गए. पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, ये रेस्ट पे था, लेकिन ये तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा. ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर और ये तीसरा जो भी है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ऐसे कुछ तो हमको निकालना है ना. ठीक है, यानी उसके अंदर जो भी दबा के रखा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस केमिकल जो भी है, तो वो जो फूटा उसके बाद तीनों पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोस्ट स्प्लिटिंग, पोस्ट ब्रेकिंग, ऐसे हमको निकालना है. तो देखो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो रहेगा. अगर मोमेंटम कंजर्व करूं मैं, राइट, ये मास इसका, इनका ये वेलोसिटी, इनका मोमेंटम इक्वल है mv. राइट, तो इनका टोटल मोमेंटम कितना रहेगा. पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. तो इन दोनों का जो मोमेंटम वेक्टर है, टोटल मोमेंटम वेक्टर, लेट्स से दिस इज p1, दिस इज p2. राइट, ये क्या हो गया मेरा वेक्टर p1 प्लस p2, ऐसा आ गया. ये इनिशियली रेस्ट पे था, बिफोर एक्सप्लोडिंग और बिफोर ब्रेकिंग इसका मोमेंटम टोटल 0 था, तो अभी भी 0 ही होना चाहिए. मतलब ये जो तीसरा है वो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस रहेगा. राइट, ये जो रहेगा इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस रहेगा. राइट, ऐसा कुछ तो रहेगा. माइनस ऑफ p1 प्लस p2, ये जो आपका p3 है ये ऐसे रहेगा, p3 ऐसे रहेगा आपका p3, तभी टोटल 0 होगा ना. ऐसा मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, p1 प्लस p2 विल बी इक्वल टू p3. इसका मास कितना है 3m, इसका वेलोसिटी मान लो है v डैश. राइट, तो p1 प्लस p2 कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड p1 प्लस p2 का आएगा mv इसका, mv इसका, तो mv का स्क्वायर इधर प्लस mv का स्क्वायर इधर. तो mv स्क्वायर बाहर निकाल लो तो mv हो गया √2. इतना हो गया p1 प्लस p2, यानी इसका p3 भी इतना ही रहेगा. सो p3 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, mv√2. p3 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 3m है उसका मास, टोटल 5m है ना, तो 2m इधर हो गए, 3m बचा, 3m इंटू v डैश इज इक्वल टू mv√2. तो मेरा v डैश जो रहेगा वो रहेगा v√2/3, ऐसा रहेगा. राइट, ऐसा रहेगा. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी करनी है. पहले इसके पास कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं था. राइट, और वो स्प्लिट होने के बाद टोटल जो भी बनी काइनेटिक एनर्जी बनी. राइट, पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा वाला केस पकड़ लो. तो हाफ इसका mv² प्लस इसका हाफ mv², इन दोनों का तो मास mv सीधा सीधा है, और हाफ इसका मास 3m है, और इसकी v मैंने अभी निकाली, तो v डैश का स्क्वायर कितना आएगा 2v²/9. ये 2v²/9, तो इसका आया 2v²/9. तो ये 2 गया. राइट, ये 2 गया, और ये 3 जो है ये 3 बचा, ये आधा आधा एक, तो mv² है ना, mv², और इधर आएगा मेरा mv²/3. राइट, so total energy released during process is 3 और 1 4, 4/3, ऐसा. ठीक है, ऑप्शन डी.